नादरीन, आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जैसे जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन में दिखाए जाते थे। सोचें, एक ऐसा दौर आ रहा है जहां इंसान अपने दिमाग की ताकत से कंप्यूटर, मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल जैसे किसी सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपना फोन या लैपटॉप चलाएं। यह ख्वाब अब हकीकत बन रहा है और एलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक इसमें सबसे आगे है। न्यूरालिंक का मकसद दिमाग और मशीन के दरमियान एक डायरेक्टली कनेक्शन बिल्ड करना है ताकि इंसान अपनी सोच से मशीनों को कंट्रोल कर सके। नाज़रीन, न्यूरालिंक के तजुर्बात में वो मरीज शामिल हैं जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पैरालाइज है और उनके दिमाग में छोटे न्यूरल इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं जो दिमागी सिग्नल को पढ़ते हैं और पढ़कर कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी या दीगर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है मरीज सिर्फ सोचकर टाइप कर सकता है, कॉल कर सकता है या किसी ऐप को कंट्रोल कर सकता है। और यह टेक्नोलॉजी ना सिर्फ उनके लिए आजादी लाती है बल्कि उनकी रिकवरी भी तेज कर देती है, क्योंकि दिमाग और मशीन के दरमियान ये कनेक्शन रोजाना की एक्टिविटीज में शामिल हो जाता है। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि न्यूरालिंक का सिस्टम सिर्फ कंट्रोल करने की हद तक महदूद नहीं है बल्कि ये दिमागी सिग्नल्स को मॉनिटर करके डॉक्टर्स को फौरी डेटा भी फराहम करता है। यानी अगर किसी मरीज के दिमाग में कोई गैर मामूली एक्टिविटी हो, जैसे पार्किंसंस जो कांपने वाली बीमारी होती है उसके दौरे या किसी बीमारी की इब्तदाई अलामात हो, तो डॉक्टर फौरन एक्शन ले सकते हैं। इस तरह ये टेक्नोलॉजी बीमारियों को डायग्नोस करने और इलाज के अमल को भी बेहतर बना रही है। लेकिन जहां फायदे हैं, डेफिनेटली खतरात भी हैं। मुस्तकबिल में अगर ये टेक्नोलॉजी महफूज ना की जाए तो हैकर्स दिमाग के सिग्नल तक पहुंचकर निजी मालूमात भी चोरी कर सकते हैं। सोचें, अगर कोई आपके ख्यालात को पढ़ सकता है या आपके दिमाग से डाटा निकाल सकता है तो यह प्राइवेसी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए न्यूरालिंक में साइंसदान और इंजीनियर्स इंतहाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर काम कर रहे हैं ताकि दिमागी डेटा महफूज रहे। और यह टेक्नोलॉजी रोजमर्रा जिंदगी में एक रेवोल्यूशन ला सकती है। मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल में आप अपने दिमाग की ताकत से ड्रोन उड़ाने, रोबोट को कंट्रोल करने, हत्ता कि गेमिंग में भी हिस्सा लेने के काबिल हो जाएंगे। तसव्वुर करें, एक गेमर सिर्फ सोचकर अपने कैरेक्टर को मूव कर रहा है या एक इंजीनियर रोबोट को अपने दिमागी इंस्ट्रक्शन से चला रहा है, तो यह सब आज के दौर के लिए हैरत अंगेज लग सकता है, लेकिन यह न्यूरालिंक के तजुर्बात की हकीकत है। और मजीद यह कि यह टेक्नोलॉजी तालीम और लर्निंग में भी काफी फ्रूटफुल साबित हो सकती है। आप अपने दिमाग के सिग्नल्स के जरिए मालूमात को फौरन मेमोराइज कर सकते हैं या किसी पेचीदा टॉपिक को जल्द महफूज करने के लिए इंटरेक्टिव जो है सिमुलेशन ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यूरालिंक को प्रोजेक्ट के जरिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं जहां इंसान और मशीन एक साथ काम करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ माजूरी वाले अफराद के लिए इनकलाब है बल्कि आम जिंदगी में भी कई नए मौके पैदा करेगी। लेकिन जैसे हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, उसे अखलाकी और सिक्योरिटी के असूलों के तहत इस्तेमाल करना जरूरी है। लिहाजा मुस्तकबिल करीब में हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जहां मशीनें और दिमाग इन दोनों के दरमियान में राब्ता इतना आम हो जाएगा कि आप सिर्फ सोचकर अपना फोन, कंप्यूटर, हत्ता के घर के अप्लायंसेस जो है वो भी कंट्रोल कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।